अब हम लोग जानेंगे आई फ्रेम टैग के बारे में। आई फ्रेम टैग कैसे काम करता है, आई फ्रेम टैग होता क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। आई फ्रेम टैग के अंदर हम लोग पहला सीखेंगे एसआरसी जो कि सोर्स होता है, दूसरा सीखेंगे वृत्त, तीसरा सीखेंगे हाइट, उसके बाद सीखेंगे फ्रेम बॉर्डर और जो लास्ट है वो है हमारा अलाइन। तो इन पांचों प्रॉपर्टी को हम सीखेंगे आई फ्रेम टैग के अंदर। आइए जानते हैं आई फ्रेम टैग को एनिमेशन की मदद से। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो लाइन लाइन दिए हैं ये हमारा पैराग्राफ है और जो बगल में आपका कुछ एरिया छूटा हुआ है इस जगह पे आपका आई फ्रेम आएगा, जो कि यहाँ पे स्क्वायर में दिख रहा है आपको, इस जगह पे आई फ्रेम आएगा। आई फ्रेम होता क्या है, यहाँ पे आप कोई अदर वेबसाइट को डाल सकते हैं या फिर आप अपना ही वेबसाइट का कोई दूसरा पेज डाल सकते हैं। इसी चीज को हम लोग सीखेंगे आई फ्रेम टैग के अंदर। तो आइए मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लगाएंगे आई फ्रेम टैग को। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग लगाने के बाद आई फ्रेम टैग को आपको बंद करना है, तो यहाँ पे हम बंद कर लेते हैं। आई फ्रेम टैग बंद हो चुका है और आपको आई फ्रेम टैग के ही अंदर में यहाँ पे लगाना है SRC इज इक्वल टू देंगे जो भी आपका वेबसाइट है, यहाँ पे आप उसका लिंक को डाल सकते हैं, जो भी उसका एड्रेस होता है। तो यहाँ पे मेरे पास मेरा एक ब्लॉग है, तो उस ब्लॉग को हम लोग यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोटोकॉल HTTPS। एस फॉर सिक्योर्ड होता है, यदि आपका सिक्योर्ड नहीं है तो आप एस मत लगाइए, सिर्फ आप प्रोटोकॉल लिखिए HTTP। यदि आपका सिक्योर है तो आप एस भी लगा सकते हैं। उसके बाद देंगे रेशियो और स्लैश देंगे और यहाँ पे लिख देंगे जो भी मेरा यूआरएल है। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं अपना वेबसाइट का यूआरएल और इसे हम सेव करेंगे। यदि इस चीज को आपको रन करना है अपने क्रोम ब्राउजर पे, यदि आपका वेबसाइट इंटरनेट पे चल रहा है अभी, तो आपके पास अभी इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपका ये काम करेगा। तो अभी मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है सोर्स में। और इसको लॉन्च करने के लिए व्यू में आएंगे, व्यू में आने के बाद व्यू करंट फाइल इन और यहाँ से डायरेक्टली क्रोम पे इसे लॉन्च करेंगे। जैसे ही क्रोम पे लॉन्च किए हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा आई फ्रेम आ चुका है और मेरा वेबसाइट भी यहाँ पे लोड हो चुका है। बट यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये बहुत छोटा है। मैं इसे स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यदि हम चाहते हैं कि आई फ्रेम थोड़ा बड़ा हो जाए तो बड़ा कैसे होगा, उसके लिए फिर से आ जाएंगे अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे वृत्त। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। वृत्त लगाने के बाद इज इक्वल टू देना है और डबल ब्रैकेट कोमा के अंदर में यहाँ पे लिख देते हैं हम 500 पिक्सल। 500 पिक्सल लिखने के बाद डबल ब्रैकेट कोमा बंद करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे हाइट भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं हाइट लिखने के बाद इज इक्वल टू डबल ब्रैकेट कोमा के अंदर में 500 पिक्सल। उसके बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आकर के जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा क्या हो चुका है, जो ब्लॉक था यहाँ पे बहुत बड़ा हो चुका है। इस वेबसाइट के अंदर इस ब्लॉक को हम लोग यहाँ पे ऐड किए, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो चुका है। तो इसको हम लोग कैसे सही करेंगे, तो मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और जहाँ पे 500 पिक्सल लिखे यहाँ पे 300 कर देते हैं दोनों जगह, हाइट और विड्थ में। तो यहाँ पे 300 हो चुका है। फिर से सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है और यहाँ पे मेरा इस वेबसाइट में इस ब्लॉक को हम देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो आप कैसे इसको सीखेंगे आई फ्रेम को, तो आप कुछ मत करिए, आपके पास कोई पहले से बना हुआ पेज होगा, आप उसको भी लिंक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। फाइल में आते हैं और ओपन में आते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग पहले एंकर टैग सीखे थे, इमेज सीखे थे, तो ये सब का यहाँ पे बना हुआ है फाइल। तो अभी हमको खोलना है यहाँ पे टेबल 2। तो सोर्स में हम टेबल 2 का लिंक डाल देंगे। जैसे मैं आ जाता हूँ सोर्स के पास, जहाँ पे मेरा ब्लॉग का लिंक है इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे table2.html। ये उस फाइल का लोकेशन है जो कि इसी फोल्डर में है। तो अब हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो चीज उस फाइल में था वो यहाँ पे खुल चुका है इस वेबसाइट में। तो इस प्रकार से आप आई फ्रेम का यूज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक पैराग्राफ को इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग लगाएंगे, बॉडी को नीचे कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग लगा चुके हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ भी डाल लिया हूँ और इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और ब्राउजर पे आने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे नीचे क्या हो चुका है, यहाँ पे पैराग्राफ आ चुका है।
यदि आप चाहते हैं कि आपका जो आई फ्रेम है वो राइट साइड आ जाए तो राइट साइड कैसे आएगा, तो उसके लिए मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आऊंगा और यहाँ पे आई फ्रेम में लगा देंगे एक और प्रॉपर्टी जो कि है अलाइन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलाइन। अलाइन लिखने के बाद इज इक्वल टू देना है और यहाँ पे जिधर रखना है वो लिख देना है। तो राइट में रखना है, राइट लिख दिए, सेव करेंगे। अपने ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपका राइट में आ जाएगा। जैसे ही राइट में आया है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पैराग्राफ ऑटोमेटिक ऊपर आ गया। यदि आप लेफ्ट या राइट नहीं रखेंगे तो आपका पैराग्राफ नीचे ही दिखेगा, तो आपको अलाइन लगाना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लेफ्ट कर देते हैं, यहाँ से लेफ्ट लिख दिए हैं, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा आई फ्रेम लेफ्ट साइड आ चुका है और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे मेरा पैराग्राफ दिख रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो आई फ्रेम है इसका बॉर्डर हट जाए तो आप कैसे हटा सकते हैं, तो मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और आई फ्रेम के अंदर एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि है फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 0। तो यहाँ पे हम 0 लिख चुके हैं और इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा क्या हो चुका है, बॉर्डर हट चुका है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका बॉर्डर 1 रहता है। यदि मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि 1 आ जाएगा। सेव करते हैं और यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 बॉर्डर आ चुका है। आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा यहाँ पे आ चुका है बॉर्डर। तो इस प्रकार से आप आई फ्रेम में बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग सोर्स का यूज करेंगे, वृत्त क्या होता है, हाइट कैसे लगाएंगे, फ्रेम बॉर्डर को कैसे हटाएंगे, अलाइन कैसे लगाएंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।